हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। पिछले लेक्चर में हमने लेमा और डिवीजन यूक्लिड्स के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? तो पहले इसका पूरा क्वेश्चन उतारते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique integer q and r satisfying a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक कंडीशन भी है यहाँ पे, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसको पढ़ेंगे कैसे? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। और यहाँ पे ए और बी क्यू आर है क्या? अगर कोई हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हो गया 5 और 11। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच के आ गया। तो यहाँ पे ये जो है इसको कहते हैं रिमाइंडर, और 2 को कहते हैं कोसेंट, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं पूरे को डिविडेंड। अब बात करते हैं, अगर जो हम इसी को इस तरह लिखते हैं, कुछ इस फॉर्म में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या हो गया? अब इसी को नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे। इसको डिवाइजर को b कहेंगे, डिविडेंड को a, कोसेंट को q और रिमाइंडर को r। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r हो गया। अब यहाँ पे देख लो, जब ये कंडीशन हमने इस डिवीजन को सोल्व किया तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया था वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अब यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू r, यानी कि 0 छोटा होगा 1 से, इक्वल होगा r के भी, और r लेस होगा डिवाइजर से। r देखो रिमाइंडर लेस है ना, रिमाइंडर लेस है डिवाइजर से, कहने का मतलब रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू r, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। और ये b जो है ये रिमाइंडर छोटा है b से, इसलिए यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर जो हम इसी को पूरे को इस फॉर्म में लिख दें, 11 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1, देखो इस फॉर्म में हो गया कि नहीं? इसको हम कह दें a, इसको कहें b, इसको कहें q और इसको r, हो गया। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर जो दो नंबरों के बीच में HCF ज्ञात करना हो, दो जैसे 15 और 20 HCF ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे? HCF ज्ञात करते हैं हम लोग। ज्ञात करने के लिए तो ऐसे ही कुछ ना करते हैं हम लोग, 20 और 15 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 15 5
15 3 15 0। मतलब जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम लोगों को सोल्व करते रहना, तभी जाके HCF होगा। तो इन दोनों का HCF आपका ये हो गया 5, HCF 5 हो गया। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में चलिए देखो लिखते हैं हम लोग इसको, इस फॉर्म में लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब पहले स्टेप उठाएंगे, पहले यहाँ से इतने तक का उठाएंगे, इतने तक का। अब यहाँ इतने तक का उठाएंगे तो इसमें डिविडेंड कौन सा है, 20 है, तो 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 प्लस 5। स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकेंड में चलते हैं। अब स्टेप सेकेंड में यहाँ पे, अब स्टेप सेकेंड में आएंगे तो अब कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन 15, कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरे स्टेप में तो अब डिविडेंड 15 हो गया, डिविडेंड 15 हो गया। अब डिवाइजर 5 हो गया, कोसेंट 3 हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया। ये भी देख लो, रिमाइंडर 0 भी हो गया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही दो नंबरों के बीच में HCF फाइंड करने का तरीका है।